आज हम सेकंड चैप्टर के सेकंड टॉपिक 2.2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे से हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगी, तो उसमें हमें इस कोऑर्डिनेट का पता होना बहुत ज़रूरी है। डेली लाइफ में अगर हम किसी चीज़ की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि वो ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। लेकिन जब आप नोटबुक पे किसी चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे होते हैं तो आप सिर्फ लिखते नहीं है कि टुवर्ड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको ग्राफिकली हर चीज़ ड्रॉ करनी होती है, तो उसके लिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको गौर से सुने। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हमारे पास क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास दो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब सपोज़ एक हमारे पास लाइन ये है और अनदर लाइन बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये ऐसे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री, और यहाँ जो एंगल बनेगा ये भी बिल्कुल 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए ज़रूरी है कि यहाँ हर एक के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। इस पॉइंट को हम इसका ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम O से शो करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है इससे OX कहते हैं, और O से यहाँ तक की जो लाइन होती है उसे OY कहते हैं, और उस O से लेफ़्ट की तरफ जो होगा वो OX डैश, और यहाँ से यहाँ तक OY डैश। मतलब ये X का पॉजिटिव साइड है, ये X का नेगेटिव साइड है, और ये Y का पॉजिटिव साइड और ये Y का नेगेटिव साइड है। और ये हमारे पास एक प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब कि ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। जब आप सिंपली सिर्फ x और y की बात करते हैं तो वो एक प्लेन की बात हो रही होती है। इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल आपको पता है कि हमारे पास ये ऐसे एक रेक्टेंगल होता है और ये भी सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, या सिर्फ एक्स वाई की बात हो रही हो तो ये प्लेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ठीक है। इस सिस्टम में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मतलब एक क्वाड्रेंट हमारे पास ये है, एक क्वाड्रेंट हमारे पास ये है, एक क्वाड्रेंट हमारे पास ये है, और एक क्वाड्रेंट ये है। ये एक्स वाई क्वाड्रेंट है, या आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास वाई एक्स डैश क्वाड्रेंट है, मतलब ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। मतलब कि अगर हमें किसी भी वेक्टर को शो करना हो और वो वेक्टर हमारे पास यहाँ हो, इस वेक्टर को मैं डी का नाम दे देती हूँ, तो ये ओ और इस पॉइंट को मैं पी का नाम देती हूँ। ओ पी ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या फिर ये एक्स वाई क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम अगर इस क्वाड्रेंट में है तो हम कहेंगे जो हमारा वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर वेक्टर हमारे पास यहाँ हो तो हम कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या एक्स डैश वाई डैश क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हमारे पास पूरा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। अभी जो हमने बात की थी वो प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम की थी, मतलब वो जो भी वेक्टर था वो एक प्लेन में लाया कर रहा था। याद रखना, जब भी एक्स वाई की बात हो मतलब कि हमारे पास बात एक प्लेन की हो रही है। लेकिन सपोज़ हम अगर किसी स्पेस की बात करते हैं और वहाँ पे हमने किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है उसे लोकेट करनी हो, तब हम उसे प्लेन कोऑर्डिनेट से नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेस में लाई कर रहे, प्लेन में लाई नहीं कर रहा। तो
यहाँ पे हम जो है ना थर्ड जो हमारे पास एक्सिस है उसे इंट्रोड्यूस करवाना है। बाकी हमारे पास ये सपोज़ ये y एक्सिस है, ये z, ये अनदर z जो हमारे पास होगा, ये अनदर एक्सिस हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और जो ये हमारे पास होगा x एक्सिस। ज़रूरी नहीं है कि आप ये x y z को ऐसे करें, आप इसको x, इसको y और इसको z का नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये हमारे पास एक स्पेस, सपोज़ एक रूम का ये x एक्सिस, ये हाइट है और ये इसके y एक्सिस हमारे पास बन जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें किसी भी वेक्टर को उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे कह सकते हैं, सपोज़ हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर d है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे अगर हमें इस वेक्टर को स्पेसिफाई करना हो तो हम ये कहेंगे कि हमें इनके डिफरेंट एंगल्स के साथ इसको बताना होगा। x के साथ जो ये एंगल बनाएगा उससे हम अल्फ़ा कहते हैं, y के साथ जो ये एंगल बनाएगा उससे हम बीटा कहेंगे, और z के साथ जो ये एंगल बनाएगा उससे हम गैमा कहेंगे। इस तरह से हम एक वेक्टर को 3 डायमेंशनल स्पेस में हम इसको स्टडी कर सकते हैं।